कोई आया लाइफ में, ज़िंदगी में, जो मुझे लिखना सिखा गया, मुझे मेरे बारे में बता गया, मुझे ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए ये सिखा गया। कोई आया और चला गया। अब वो कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो जहाँ भी है खुश ही रहे। हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग को शौक़ नहीं होता लिखने का कि हम लोग लिखें तभी हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको लिखने पर मजबूर कर देती हैं। हम लोग हर एक इंसान से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा ख़राब सीखते हैं, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। मैंने भी सीखा है कि खुद को इस काबिल बना लूं कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से रिक्वेस्ट ना करना पड़े, कभी इंतज़ार ना करना पड़े। बहुत तकलीफ़ होती है जब हद से ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़े। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि आपसे ज़्यादा आपका हमदर्द कोई नहीं है। जो मैं लिखता हूँ वो मैं सोचता भी नहीं, बस तुरंत पेन उठाया, कॉपी लिया, लिख दिया। मैं ये भी नहीं, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं रहता मैंने लिखा क्या है। जब मैं पूरा लिख लेता हूँ तब जाके एंड में मैं पढ़ता हूँ कि मैंने लिखा क्या आखिर। और जो मैं लिखता हूँ वो मुझे पसंद नहीं आता और दुनिया को वही चीज़ पसंद आती है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स बयां कर देते हैं लिखते हुए। वो फीलिंग्स कोई सोच कर लिखता है, किसी की रियल होती है, लेकिन फीलिंग्स फीलिंग्स होती हैं। लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से आप खुद को इम्प्रूव करते हो, अपनी कमियों को इम्प्रूव करते हो, अपने आप को समझने का मौका मिलता है आपको कि आप हो क्या, आप कर क्या रहे हो। पता है, जो पेन होता है उसमें बहुत पावर होती है। ये इंसान को बना भी सकती है, इंसान को मिटा भी सकती है। अब आपको बनाना है तो बना लो, बाकी मिटना तो है। मैं हर एक इंसान को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में आकर मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। इतना सिखा दिया ना कि अब लाइफ में और कुछ सीखना मेरे बस की बात नहीं है। बहुत कुछ सीख लिया यार, अब कुछ बचा ही नहीं है सीखने को। एंजॉय करते हुए लाइफ कर रहे थे, लेकिन पेन ने मेरे हाथ में, मेरी उंगलियों में जगह बना ली और मेरा साथ पकड़ लिया। अब मैं उसका साथ चाह कर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वही है जो मेरी फीलिंग्स को समझती है, मुझे समझती है। पेन वो पेन नहीं है, वो तो एक सहारा है जिससे सब कुछ कह सकता हूँ, सब कुछ लिख सकता हूँ। मानता हूँ बहुत से लोगों के साथ गलतियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में, उतार चढ़ाव, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको अपनी बात लिखनी ही पड़े। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना लिखे समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें लिखने के बाद समझी जाती हैं, और कुछ चीज़ें कभी कोई समझना ही नहीं चाहता।
बहुत से मैंने राइटर्स देखे, लेखक देखे, बहुत से शायर देखे। सब में मुझे एक ही बात कॉमन लगी कि ये लोग जो हमारी सोसाइटी में डे बाय डे हो रहा है, हर दिन जो हो रहा है, वही ये लोग लिखते हैं, वही राइटर्स लिखते हैं। 90% लोग तो अपने बारे में लिख देते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि वो जानते हैं जो उनके साथ हो रहा है वो भी लिखने लायक है, वो भी समझने लायक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, चाह कर भी ना चाह कर भी मुझे लिखना आ गया। कभी सोचा ही नहीं था लिखने को, हमेशा बस लाइफ चल रही थी, पढ़ाई लिखाई, बस गाने का शौक था, सुनने का बस। बट लिखने का कभी सोचा भी नहीं था। बट पेन हाथ में आ गई और अब रुक ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ लिखता जा रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ पर ख़त्म करना है मुझे अपनी लाइन, मुझे पता ही नहीं रहता। जहाँ पेन रुक गया लाइन ख़त्म। और जब पूरा पढ़ता हूँ तो मेरे को सरप्राइज़ होता है कि यार ये मैंने लिखा है, कैसे लिख लिया मैंने। और कुछ लोगों को तो मेरी लिखावट से, मेरी राइटिंग से ज़्यादा तो उनको वॉइस ज़रूर डाला करो वीडियो में। हमारी वॉइस बहुत अच्छी है, अच्छी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। हमारी आपकी थिंकिंग, हमारी आपकी सोच ही अच्छी है। हम आप भी अच्छे नहीं हैं, बस हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए हम दोनों लोग अच्छे हैं। लिखना चाहिए, ऐसा कुछ लिख देना ज़िंदगी में अगर मौका मिले आपको तो, कि जन्मों जन्म तक वो लिखा रहे, कोई उसको मिटा ना सके, कोई उसको हटा ना सके। ऐसा कुछ लिखना। आप अपने बारे में लिखो, खुद के बारे में लिखो या किसी और के बारे में लिखो ज़रूर, बहुत सुकून मिलता है। मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद हो गया। उदास बैठूं तब लिखता हूँ, खुश हो जाता हूँ तब लिखता हूँ, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लिखता हूँ। लिखता ज़रूर हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैंने पेन छोड़ दिया तो ये जो पेन ने मेरा साथ निभाया, साथ दिया है, जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो फिर छूट जाएगा, वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा लिखने का मेरा। इसलिए अब नहीं छोड़ना चाहता। अब यही पेन मेरी लाइफ है। और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे लिखना सिखा दिया, कुछ करना सिखा दिया, मुझे सोसाइटी में बोलना सिखा दिया, मुझे अपने आप को समझना सिखा दिया, मुझे हर किसी के दिल में बसना सिखा दिया। थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने मुझे अर्पित सर्वेश बना दिया। अर्पित शुक्ला से जिन्होंने मुझे अर्पित सर्वेश बना दिया। सब कहते हैं भाई तुम अर्पित शुक्ला की जगह अर्पित सर्वेश क्यों लिखते हो। कोई शौक नहीं है मुझे लिखने का, अर्पित शुक्ला की जगह अर्पित सर्वेश। लेकिन वक्त के साथ नाम भी बदल गया, कैरेक्टर भी बदल गया, सोच भी बदल गई। अब बदल गया तो बदल गया। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं ज़िंदगी में, जो आपको एक नई राह, एक नई मंजिल की ओर ले जाते हैं। मेरी तो मंजिल मुझे पता है, और जब मंजिल पता हो तो रास्ते चाहे जैसे हों पहुंच ही जाऊंगा। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। बस बाकी कुछ नहीं है ज़िंदगी में, स्माइल करते रहो, खुश रहो। बी अ यूनिक वन, ऑलवेज बी अ यूनिक वन। हमेशा यूनिक चीज़ करो कि कोई कर ना सके, कोई किया ना हो अभी तक। यूनिक, ऑलवेज बी अ यूनिक वन।
अर्पित सर्विस।